मुत्तफ़िक़ उस बात पे, लेकिन अब ये बताना पड़ेगा मुझे कि मैं कौन से इख्तिलाफ़ रखता हूँ, कहाँ मुत्तफ़िक़। जहाँ वो ये कहते हैं ना कि ये हुकूमतों की मजाल नहीं है कि वो ये कार्रवाइयाँ कर सकें, ना ही हुकूमतों की ये बिसात है कि इस तरह की कार्रवाइयाँ कर सकें। तो हम सब ये जानते हैं। मुझे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। मैं इस वक्त लाहौर प्रेस क्लब के सामने मौजूद हूँ और जो मनाजिर आपको देख पा रहे हैं ये आगे सारे हमारे इधर से अगर आपको दिखाना शुरू करेंगे तो ये डिजिटल जर्नलिस्ट हैं, ये लाहौर के नौजवान सहाफ़ी हैं जिनको ताने मारे जाते हैं कि ये यूट्यूब के ऊपर डॉलर्स कमाते हैं, जिनके मुतालिक कहा जाता है ये लौंडे लपाड़े हैं और लाहौर प्रेस क्लब के सामने खड़े हैं जो लाहौर के अंदर सहाफ़ियों का सबसे बड़ी बैठने की जगह है, यहाँ पे इकट्ठ होता है। आज हम सबका मकसद सिर्फ एक है और वो मकसद क्या है? एंकर इमरान रियाज के मुतालिक हम एंकर इमरान रियाज की रिहाई चाहते हैं। रिहाई से मुराद ये है हमें अभी तक उनके अहले खाना समेत जो उनके दोस्त अहबाब है हमें नहीं पता उनका जुर्म क्या है। पहली बात वो कहाँ पे हैं हमें नहीं पता। आज ये सब लोग, मैं अभी अगर आपको दिखाऊं यहाँ हमारे मुख्तलिफ डिजिटल जर्नलिस्ट के अंदर इवन इकरारुल हसन का नाम, मैं उनसे भी बात भी करूंगा कि वो इख्तलाफ रखते हैं, वो बहुत ज़रा सवाल उठाते हैं, लेकिन आज वो भी आए हैं और हम बहुत ज़रा जो जर्नलिस्ट हैं ज़रा मेरा ख्याल है इकरार भाई से हम बात भी कर लेते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। असमत थोड़ा सा आगे आ जाइएगा, थोड़ा सा मुझे एक बार मौका देंगे आगे जाने का। अच्छा, जो नजरियाती इख्तलाफात साहब यहाँ पर मौजूद हुए, उर्दू पॉइंट को जरा बता दिए हमारे नाजरीन को कि ये नजरियाती इख्तलाफ ही अभी तक आपका उनके साथ, जाती तो कोई इख्तलाफ नहीं। जाती क्यों इख्तलाफ होगा? क्या मेरी कोई भैंस चुराई है उन्होंने या खुदा खास्ता मैंने उनका कोई जाती नुकसान किया? ज़ाहिर हमारे नजरियाती इख्तलाफात हैं और मुझे लगता है हमेशा रहेंगे और रहने चाहिए। इसमें कोई ये कोई इतनी अच्छी बात नहीं है, काबिल तहसीन बात नहीं है कि मैं कहूँ कि यार आप और मैं बिल्कुल एक जैसा सोचते हैं। ये तो एक मुआशरे के लिए मौत की बात होती है जहाँ आप सोचना छोड़ दें या मुखालिफ राय रखना छोड़ दें। लेकिन मैं कहता हूँ कि मुखालिफ राय रखने का क्या मतलब है कि मैं घर में बैठ के इस वक्त लुटियाँ डालूँ कि इमरान रियाज खान साहब शुक्र है गिरफ्तार हो गए, या मैं इस बात पर मिठाइयाँ तकसीम करूँ कि चूँकि मैं इमरान रियाज खान साहब का नजरियाती मुखालिफ हूँ, शुक्र है कि वो दार पर लटक गए हैं या उन्हें कोड़े पड़ रहे हैं या वो सूली पर लटक गए हैं। कतन नहीं, मैं तो चाहूँगा कि वो शख्स मौजूद रहे। बहुत सारी बातों में उसके नजरियात से मेरी इस्लाह होगी और मुमकिन है कि किसी मेरी एक बात से उनकी इस्लाह हो जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि आप सबके लिए एक तरह से हमने अपनी ज़िंदगी में जो सीखा वो एक लर्निंग, एक तो ये कि इख्तलाफ राय की गुंजाइश रखना सीखिए, ज़ाती इख्तलाफ मत बनाइए। ये मत समझिए कि खुदा न खास्ता किसी की कोई ख़ानदानी रंजिश है अगर ज़ाती इख्तलाफ है। और दूसरी बात ये कि ये मत सोचिए कि ये वक्त अगर आज आप पर है तो ये किसी दूसरे पर है तो ये कल आप पर नहीं आएगा। ये हवादिसात ज़माना की तरतीब यही है कि अल्टीमेटली हर एक को उन हालात वाक़यात का सामना करना पड़ता है जिससे माजी में दूसरे गुजरे होते हैं। तो मुझे लगता है कि ये लड़ाई सिर्फ हमें ये नहीं समझना चाहिए कि इमरान रियाज की या उनकी फैमिली की या इमरान रियाज को पसंद करने वाली पार्टी की या उनके लाइक माइंडेड या जो हम ख्याल जर्नलिस्ट हैं सिर्फ उनकी लड़ाई है। नहीं, मुझे लगता है कि हर बोलने वाले, हर सोचने वाले को इमरान रियाज के लिए। अच्छा, मेरा इकरार भाई एक सवाल ये है, असद तूर की गिरफ्तारी हुई या उठाया गया या जो मतीउल्लाह जान साहब के साथ हुआ, हमने भी खान साहब से सवाल रखा। खान साहब ने हमारे सामने कहा कि मैंने उस दिन ये बाकायदा चेक किया था और मैंने कहा उनको छोड़े। आपको लगता है ये गिरफ्तारियां हुकूमतें करती हैं? आपको लगता है इमरान रियाज की गिरफ्तारी मामला हुकूमत का है या जिनके साथ जाहिर है लड़ाई है या उनके साथ है? नहीं, ऐसा नहीं है कि वो सच्ची बात है। इमरान भाई जो ये बात करते थे मैं उनसे मुत्तफ़िक़ हूँ उस बात पे, लेकिन अब ये बताना पड़ेगा मुझे कि मैं कौन से इख्तलाफ रखता हूँ, कहाँ मुत्तफ़िक़। जहाँ वो ये कहते हैं ना कि ये हुकूमतों की मजाल नहीं है कि वो ये कार्रवाइयाँ कर सकें, ना ही हुकूमतों की ये बिसात है कोई इस तरह की कार्रवाइयाँ कर सकें। तो हम सब ये जानते हैं। और मुझे लेकिन इस वक्त लगता है कि ऐसी कोई बात हमें नहीं करनी चाहिए जो इमरान भाई या उनकी फैमिली के लिए किसी मुश्किल का बायस हो। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि आज वो तमाम लोग जिनके आपने नाम लिए, चाहे वो अबसार आलम हैं, चाहे वो हामिद मीर हैं, चाहे वो असद तूर हैं, चाहे वो मतीउल्लाह जान है, मुझे तवक्को थी कि वो बहुत बढ़ चढ़ कर बोलेंगे इमरान रियाज के लिए। मैंने उनसे सीखा है, सच्ची बात बताऊं। मुझे आज मेरे सामने ये लोग एक तरह से मुझे लगता है कि इनके चेहरे आया हो रहे हैं। मुझे इन लोगों को चाहिए कि ये बात करें इमरान रियाज के लिए कि नहीं, आप उसको कहें कि दुनिया का सबसे बड़ा मुजरिम है यार, उसने बहुत बड़ा जुर्म किया है आपकी मुखालिफ पोलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करके, उसने बहुत बड़ा जुर्म किया है कि आपको लगता है कि यार वो यूट्यूब से बहुत सारे डॉलर्स कमा रहा है। जो मेरा कंसर्न भी है कि आपके नजरियात और आपकी आमदन अगर कनेक्टेड है तो कहीं ना कहीं आप अपने नजरियात के गुलाम हो जाते हैं, मेरा भी लेकिन मैं कहता हूँ आप दुनिया का सबसे बड़ा मुजरिम मानिए भाई, उसके बावजूद अदालत के सामने पेश कीजिए ना। सिर्फ एक निकाती एजेंडा है हमारा। हम नहीं कहते कि वो दुनिया के सबसे सच्चे इंसान है, हम नहीं कहते कि वो भगवान है, हम नहीं कहते कि वो किसी भी गलती से या किसी भी खामी से मुबर्रा है। हम ये कहते हैं कि उनका राइट है, बुनियादी हक है कि उन्हें कोर्ट के सामने, अदालत के सामने पेश किया जाए और बस उसके बाद फिर वो जाने, अदालत जाने। और अगर उन्होंने कोई जुर्म सरजद किया है तो कोर्ट ऑफ लॉ जो है वो प्रोसीड करें। कॉन्फ्रेंस हुई है, उलमा कॉन्फ्रेंस, आपको क्या लगता है हुकूमत ने जो आखिरी कार्ड है इस्लाम, ठीक है,
आपने जो एंकर इमरान रियाज साहब की गुफ्तगू सुनी है, ये आपको अंदाज़ा हो पा रहा होगा कि ज़ाहिर है एक बहुत बड़ी बात है, वो उनके साथ इख्तलाफ है, और अगर वो इख्तलाफ के बावजूद ये काम कर रहे हैं कि उसके ऊपर आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, तो इसकी हमें अप्रिसिएशन भी उनकी करनी चाहिए, हमें उनको दाद भी देनी चाहिए। अगर यहाँ से थोड़ा सा दिखाएगा, ये सब लोग जो हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के लोग नहीं हैं, ये किसी ऑफिस के लोग नहीं हैं, ये सब वो लोग हैं जो मैंने आपको पहले भी बताया कि बड़े आज़ाद ख्याल और इस किस्म के लोग हैं। मैं ज़रा अहमद अबू बकर भाई, ज़रा उनसे, क्योंकि वो इमरान रियाज के बहुत करीब हैं, वो उस दिन सियालकोट भी गए हुए थे, तो ज़रा उनसे आंखों देखा अहवाल हम जान लेते हैं। अहमद अबू बकर भाई, मैं आपसे जानना ये चाहता हूँ कि आप उस दिन चूँकि सियालकोट गए थे, मेरा आपके साथ रब्ता उस दिन था, तो सियालकोट में क्या कुछ हुआ, या वहाँ की उस दिन की अपडेट आपके पास क्या है? उस दिन तो जाहिर है जी, जब 3:30 बजे उन्हें गिरफ्तार किया है तो थाना कैंट जो है सदर में सियालकोट में, वहाँ पे लेके आए। उसके बाद वो 4-5 घंटे वहाँ पे मौजूद रहे। तकरीबन 12 बजे के आसपास उनको वहाँ से निकाला है और पुलिस लाइन ले गए हैं, जिसको हमने चेस किया है। हमारे कुछ दोस्त भी पीछे थे। बड़ी अथेंटिक इतला है। मैं ख़ुद थाने के बाहर रहा हूँ। मैं 11 बजे के आसपास मैं SHO साहब के कमरे में भी गया हूँ, वहाँ भी बैठा हूँ। यूँ समझिए मुलाकात हो गई। तो वो बेहतर कंडीशन में थे उस वक्त, उनको एक अच्छे कमरे में रखा हुआ था, मतलब वहाँ कोई एक हवालाती कमरे वाला माहौल नहीं था, आप समझ सकते हैं। लेकिन वहाँ पर बहुत सारे मेहरबान भी, बड़े अननोन से चेहरे भी नज़र आ रहे थे। उस दिन जो थाने की सिक्योरिटी थी वो वहाँ पे उनकी अपनी नफरी भी थी, और साथ सिविल डिफेंस के लोग भी थे वर्दियों में, और साथ डंडे भी थे उनके। अच्छा। उन्होंने कैप्स भी पहनी हुई थी। ये फिर पुलिस लाइन गए। पुलिस लाइन इनको 5-6 घंटे रखा गया है। इसके बाद पुलिस लाइन से कुछ गाड़ियाँ निकली हैं जो अब्बास लाइन तक आई हैं, लेकिन इन बिटवीन यहाँ से फिर उनकी जो ट्रेल है वो मिसिंग है। उसके बाद क्यों पता नहीं? उसके बाद फिर जो IG ने मौक़िफ़ लिया अगले दिन अदालत में, वो तो सीधा ये है कि हमने पुलिस लाइन छोड़ दिया, और उसके बाद हमें पता कहाँ चला, जेल ले गए। जेल सियालकोट की है। ये जो पुलिस लाइन है कचहरी चौक में सियालकोट के अंदर, उससे ऐसे ही है जैसे प्रेस क्लब से ये US कॉन्सुलेट है, ये जेल है। ये पूरा लोकेटेड जो एरिया है, एक साइड पे DCO कॉम्प्लेक्स है, दूसरे सामने कचहरीज हैं। यहाँ चप्पे चप्पे के कैमरा लगा हुआ है। इमरान साहब को कैसे लेकर गए, जेल लेकर गए, तो जब छोड़ा है रात को 10:30 बजे या 10 बजे, जो एक लीगल पोजीशन है जिसको बता रहे हैं, तो उसके फुटेज कहाँ है? वो जाहिर है कल लाएंगे अगर है तो। हाँ, बाकी डॉक्यूमेंट्स जो है उसके बनाने तो माहिर है लोग। जाहिर बात है, वो चीज़ है। ये एक्चुअल ओवरऑल ये पोजीशन है। ये पोजीशन, बहुत शुक्रिया आपका। मैं अगर आपको इस तरफ आप दिखाऊं तो अभी भी ये एहतजाज जो है वो हमें चलता हुआ दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे बहुत सारे जो जर्नलिस्ट हैं वो खड़े हैं, और आप देख रहे हैं कि दुरानी साहब हमारे दोस्त नज़र आ रहे हैं। इस किस्म के और भी सारे ये लोग हैं, और ये किसी उस मकसद के लिए नहीं है। इनकी सिर्फ एक गुजारिश है, और वो गुजारिश क्या है? गुजारिश ये है कि आप मेहरबानी करें, अगर वो जेल से गए हैं, जिस तरह मैंने वहाँ पे स्पीच की और मैंने यही बात की है कि अगर पाकिस्तान का एक शहरी जो आप कहते हैं कि जनाब वो जेल से निकला है, हमें नहीं पता कहाँ गया, तो ये भी तो आपकी नाकामी है कि इस रियासत के अंदर, इस मुल्क के अंदर एक शहरी, और वो शहरी जिसको लाखों करोड़ों लोग रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर सुनते हैं, उसका जुर्म सिर्फ ये है वो सवाल करता है, वो इख्तलाफे राय रखता है, वो नहीं बोलता जो आप बुलाना चाहते हैं, वो नहीं बोलता जो आप दूसरे लोगों को सुनाना चाहते हैं, और आप उसकी ज़बाबंदी ऐसे करना चाहते हैं। हमने बड़ी सज़ा भुगती है इस माशरे के अंदर, हमें अरशद शरीफ जैसा धरती का बेटा खोना पड़ा है, और ये आप समझते हैं कितना आसान है सच बोलना, तो आप एंकर इमरान रियाज के मामले में देख सकते हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप मेहरबानी करें, उनको प्रोड्यूस करें, उनका जुर्म बताएं। उनके वालिद ने इवन कहा उस दिन लाहौर हाई कोर्ट के अंदर कि मुझे फांसी दे दो, मैंने उसको सच बोलने का कहा है। आज ये सारे लोग देखें, अगर आप इमरान रियाज को गिरफ्तार ना करते तो ये सारे लोग यहाँ पे ना आते। जैन साहब भी हमारे साथ हैं। जैन भाई, सिर्फ 1-2 मिनट के अंदर वाजे क्या है मुतालबा आप लोगों का? सिर्फ सिंपल मुतालबा ये है उमर भाई कि कल उनको कोर्ट ऑफ लॉ में पेश किया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बंदे को अपना कानूनी दिफा, कानूनी हक उससे छीन लिया जाए। वो सहाफ़ी है, आम शहरी है, जो भी है, उसको कल आप जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में पेश करें, कानून के कटहरे में लेकर। हम ये नहीं कह रहे कि जुर्म नहीं है, हम नहीं कह रहे छोड़ दे, हम कह रहे हैं कि कानून का जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जिसके लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करें। फेयर ट्रायल का जो उसका राइट, जो उसको आइन देता है, वो उसको दें। कम अज़ कम इस मुल्क को कब्रिस्तान में तब्दील ना करें। इख्तलाफी राय बर्दाश्त करें। खामोशी सिर्फ कब्रिस्तानों में अच्छी लगती है। जिंदा मुआशरों में सवाल करने वाले लोग, इख्तलाफ करने वाले लोग जो होते हैं, वो मुआशरे के हीरोज़ हुआ करते हैं। आप उनको फांसी के फंदे पहनाना चाहते हैं, तो मेरा ख्याल है कि 2023 है। ये हर इंसान जो है, ये आपको TV चैनल्स नहीं दिखाएंगे, ये हर किसी के हाथ में फ़ोन है, और ये इख्तलाफ
को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आपने इंटरनेट बंद किया हुआ है, आपने सोशल साइट्स बंद की हुई है, क्या लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचना बंद हो गई है? क्या लोगों तक हकायक पहुंचना बंद हो गए हैं? तो ये है आपकी कुल कहानी। कल माने परसों माने, एट द एंड आपको ये तस्लीम करना पड़ेगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा, खुदा हाफिज़।